से पहले बात करते हैं चुनावों की। आपको बता दें कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव जो है वो नजदीक आने वाले हैं, इस बीच कांग्रेस में अफरा तफरी मच चुकी है। प्रदेश कांग्रेस के नए प्रधान को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। कांग्रेस हाईकमान पर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की नजरें टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि गुलाम अहमद मीर अपना इस्तीफा जो है वो सौंप चुके हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कल, और उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो अब ये जो है बहुत सारी अटकलें जो है ये यहाँ पर देखने को मिल रही है कि आखिर अब नया प्रधान जो है वो कौन हो सकता है प्रदेश कांग्रेस का, और इसको लेकर अब कहीं ना कहीं चर्चाएं जो है ये लगातार होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव जो है उनकी भी घोषणा हो सकती है, बार बार जो अटकलें हैं वो भी लगाई जा रही है कि अक्टूबर नवंबर के महीने में यहाँ पर चुनाव जो है वो भी हो सकते हैं। लेकिन इसी बीच प्रदेश कांग्रेस के नए प्रधान को लेकर अब जो बार बार चर्चाएं हो रही है, क्योंकि जिस तरह से कल गुलाम अहमद मीर का जो यहाँ पर इस्तीफा है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर वो सामने आया, उसके बाद कहीं ना कहीं अब अटकलों का बाजार जो है वो एक बार फिर यहाँ पर बनने लग पड़ा है। और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस के तमाम नेताओं की बात करें हैं तो अब वो भी ये नजरें बनाए बैठे हैं कि आखिर कांग्रेस हाईकमान अब कौन हो सकता है, किसको ये अब इस जगह पर बैठने का जो है मौका मिल सकता है। और इसी के साथ साथ जहां पर कांग्रेस की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सतर्क जो है नजर आ रही थी आगामी चुनावों के लिए, और इस बीच जहां अब प्रदेश कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद अब नया प्रधान जो है वो कौन हो सकता है, इसको लेकर अब लगातार चर्चाएं जो है ये बनी हुई हैं। लेकिन अब इन चर्चाओं के बीच अब किस तरह से अंकुश जो है वो लगाया जाता है, आखिर अब कौन यहाँ पर इस कुर्सी पर जो है आकर बैठता है, कौन कांग्रेस हाईकमान का जो पद है उस पर जो है अब उसका कार्यभार कौन संभालेगा, इस पर जो है अभी भी तमाम जो कांग्रेस के नेता है ये कहीं ना कहीं नजरें लगाए जो बैठे हुए हैं। और इसी के साथ साथ जहां पर इस वक्त काफी ज्यादा हलचल जो है वो भी कांग्रेस में देखने को मिल रही है, क्योंकि एक बड़ा फैसला लेना गुलाम अहमद मीर की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अहम भूमिका रही है उनकी कांग्रेस के साथ। लेकिन जिस तरह से उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जब इस्तीफा जो है सामने आया है उसके बाद जो अटकलों का बाजार जो है ये और ज्यादा गर्म होता हुआ नजर आया। और इसी के साथ साथ जहां पर अब प्रदेश कांग्रेस की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस का अब नया प्रधान जो है ये कौन होने वाला है, इस पर सवाल लगातार बने हुए हैं। और सवाल जो है वो कहीं ना कहीं अब इन सवालों के लिए आम जनता जो है वो भी अब जो है नजरें गड़ाए बैठी है कि आखिर अब क्योंकि कांग्रेस के जो सपोर्टर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इस अब विश्वास में है कि जल्द से जल्द ही इस पद पर जो है कोई ना कोई शख्स जो है वो जरूर बैठेगा, किसी ना किसी की मौजूदगी जो है वो जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन इसी के साथ साथ अगर कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो वो भी अब बेसब्री से इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं चर्चाएं यही हो रही हैं कि आखिर अब इस कुर्सी पर कौन आ सकता है। इसी पर ज्यादा चर्चा करेंगे हमारे साथ हमारे सीनियर साथी सईद तजम्मुल इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। तजम्मुल, हमें बताइएगा कि जिस तरह से कांग्रेस में एक बार फिर हलचल देखने को मिली है और प्रदेश कांग्रेस गुलाम अहमद मीर का इस्तीफा जो है वो अब सामने आ चुका है, अब क्या लगता है कौन इस कार्यभार को जो है संभाल सकता है, कौन कांग्रेस का नया हाईकमान हो सकता है? देखिए, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी की जो समस्या बढ़ती रही है और इस समस्या के बीच में अब जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी का अगला मुखिया कौन होगा जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 9 जुलाई को यशवंत सिन्हा जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट है वो जम्मू कश्मीर का दौरा करें, कश्मीर आते आते उनके साथ गुलाम नबी आजाद भी कश्मीर और जम्मू आ सकते हैं। और उसके बाद जो सलाह मशवरा है वो आखिरी मराहल में दाखिल होगा। इधर कांग्रेस पार्टी के सीनियर टीमों में सीनियर क्यादत को लेकर, जूनियर क्यादत को लेकर काफी चर्चा चल रहा है और जम्मू कश्मीर में अब 3 नामों पर कुछ देर बाद जो है चर्चा हो सकती है। हालांकि जरा ये भी बता रहे कि शायद ईद के बाद ये मामला जो है दोबारा अब उठेगा। पहला नाम जो है अभी जो नई फहरिस्त आ चुकी है जिसमें कांग्रेस की हाईकमान जो है उस पर मोहर सबक कर सकती है कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर तारिक हमीद करान, वकार रसूल बानी जिनका ताल्लुक बानियाल से 2 बार विधायक रह चुके हैं, वहां से कांग्रेस की टिकट पर जीतते रहे। इसके अलावा जीएम सरूरी जो हल्के इंतखाब इंतकाल जम्मू प्रोविंस के दूर दराज इलाके से जीतते आए हैं, लगातार मिनिस्टर भी रह चुके हैं। लेकिन राय और हम-आहंगी बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी चूंकि उनके जो प्रेसिडेंट थे जीएमडी ने अपना इस्तीफा दे दिया और उदयपुर की जो डिक्लेरेशन है उसमें ये कहा गया है कि कोई भी रिपीट जो होगा जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए कांग्रेस नहीं होगा, और 2 साल की मुद्दत अगर 5 साल तक भी खींचती है फिर उसके बाद दोबारा उस पर गौर नहीं किया जा सकता है। इसलिए तारिक हमीद करान के लिए, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि जो अग्निपथ या राहुल गांधी को एनआई की तरफ से जो तलब किया गया था उसमें वो लगातार धरना प्रदर्शन में सुरजीवाला मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ लगातार दिल्ली में धरना
सदस्य देते रहे। राहुल गांधी बड़े करीब है और राहुल गांधी के आखिरी दौरे कश्मीर में वो उनके घर तक गए थे और उनसे वहाँ खुशी मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को दोबारा कैसे तरतीब दिया जाए। अब दो लीडर, दो नाम, या तो तारिक हमीद करा या वकार रसूल बानहाली। तारिक हमीद करा ने लोकसभा मेंबर बीजेपी के टिकट पर इलेक्शन जीता, बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे के बाद कहा कि वो बीजेपी और आरएसएस के बीच में जो बीजेपी और बीजेपी बनी हुई है वो इससे बिल्कुल जो इत्तेफाक नहीं करते, जिसके बाद इस्तीफा देकर कांग्रेस में चले गए। और एक कुर्बानी वो है कि उन्होंने लोकसभा की सीट से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। वकार रसूल वानी, जिनके वालिद मरहूम जो है वो कांग्रेस पार्टी के बड़े सीनियर सेवक थे, उसके बाद वकार रसूल लगातार बानिहाल थे, इसके बाद ये 2 इलेक्शन जीतते रहे और बीजेपी की उस वेव में भी वकार रसूल ने बानिहाल से फतह हासिल की और उसके बाद लगातार वज़ीर मामले तक भी एक बार रहे और क्योंकि नया युवा चेहरा है। अब क्योंकि सवाल ये है कि जूनियर सीनियर के कॉम्बिनेशन में कांग्रेस पार्टी किसको प्रेफरेंस देगी। तारिक हमीद करा फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, फॉरेस्ट मिनिस्टर रह चुके हैं, जनरल सेक्रेटरी बड़ी रीजनल पार्टी के रह चुके हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी उस पीडीपी के रह चुके हैं। वकार रसूल बानहाली जो है कोई युवा है और युवा में अगर आपको रविंद्र रैना देखेंगे तो बीजेपी के लिए भी युवा प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर में। डॉक्टर निर्मल सिंह को, कविता गुप्ता को कोई परेशानी नहीं हुई जब रविंद्र रैना को एक ही बार वो एमएलए बन चुका था। वकार रसूल का भी जूनियर है, बाकी सुखनंदन का भी जूनियर है, श्याम चौधरी का भी जूनियर रहा है। ज्यादा देखा जाए तो इन मामलों में अगर जंग को प्रेफरेंस देनी है तो वकार रसूल है। अगर तजुर्बे को और तारिक हमीद करे कि जो कुर्बानी है एक लोकसभा सीट से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी में जाना और राहुल गांधी, सोनिया गांधी के बड़े करीब रहना, बड़े कश्मीर की जम्मू की लीडरशिप से कम मिलना, इसके माने ये है कि तारिक हमीद करा और वकार रसूल के बीच में तय है। लेकिन इस मसले को 9 जुलाई तक रोका गया जब यशवंत सिन्हा जो कि मुख्तलिफ आंखों से जमातों की तरफ सदारती उम्मीदवार है वो कश्मीर आएंगे, उनके तरफ से कंप्लेन करने के लिए, वोट मांगने के लिए जो आएंगे, एक रस्म पूरी करनी होगी एनसीपी और बाकी पार्टियों के पास जाने की। उसमें गुलाम नबी आजाद भी आएंगे। अब बॉल जो है गुलाम नबी आजाद के कोर्ट में है, क्योंकि कहा जाता है गुलाम नबी आजाद का पसंदीदा चेहरा जो है वो वकार रसूल है और राहुल गांधी का पसंदीदा चेहरा जो है वो तारिक हमीद करा है। बिल्कुल, तो जमुल यहाँ पर बहुत सारी अटकलें तो लगाई जा रही हैं, कुछ नाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन अब इंतजार यही रहेगा कि आखिर कौन कांग्रेस हाईकमान की कुर्सी पर जो है आकर बैठता है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। और जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस में कहीं ना कहीं उथल पुथल जो है ये देखने को मिल रही है और अब इस बीच नया प्रधान जो है कौन होगा ये आने वाले समय में ही पता चलेगा।